नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पहला है इंट्रोडक्शन, फिर आता है टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। फिर आता है केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हम मैथ में पढ़ते हैं इक्वेशंस, उसी तरह केमिस्ट्री में भी हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, उनको बनाना सीखेंगे। केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह बैलेंस करते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन दी जा सकती है और उसे बैलेंस करना होगा हमें। फिर आता है कोरोजन एंड रस्टिंग। आपने देखा होगा कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब लोहा वगैरह लेफ्ट कर दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। क्यों लगता है और उससे कैसे जा सकता है, वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आता है रेनसिडिटी। आप लोग जब शॉप से कोई भी पैकेट ख़रीद के लाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये इस डेट तक यूज़ किया जाना चाहिए, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गर्मियों में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। वो क्यों आती है? वो केमिकल चेंजेस की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। आयरन पे जंग लग जाता है, वो भी क्यों लगता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर वगैरह सड़ जाते हैं, फल वगैरह सड़ जाते हैं, हमारा खाना पकता है, हमारे शरीर में फूड डाइजेस्ट होता है, हम सांस लेते हैं। ये सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है, जो कि हमारे डेली लाइफ से जुड़ी होता है। इसलिए केमिस्ट्री भी हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस ड्यू टू फिजिकल रिएक्शन। अब बात आती है फिजिकल रिएक्शन की, कि फिजिकल रिएक्शन ही क्या होती है। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक तरफ ले लें अर्थ और दूसरी तरफ ले लें मून। आपको पता है कि मून हमारी अर्थ के चारों ओर रोटेट करता रहता है। क्यों करता रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री में पढ़े तो आपको पता है कि हर सब्सटेंस एटम से, मॉलिक्यूल से बना है। अगर कोई भी सॉलिड मैटर ले हम तो उसके मॉलिक्यूल आपस में इसी तरह फोर्स से जुड़े रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहें तो वो फोर्स डिक्रीज होता रहेगा, और डिक्रीज होता रहेगा तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कम होगा तो मॉलिक्यूल या एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर हम आइस का एग्जांपल ले, आइस को हम गर्म करेंगे तो क्या? मेल्ट होगी, और इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो उसके वेपर भी बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसकी जो मैटर की जो फिजिकल स्टेट स्टेप बाय स्टेप चेंज होती जा रही है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या किसी और वजह से। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। इसी को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं।
अगर हम और एग्जांपल लें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो एक टाइम के बाद वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है और उसके वेपर बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि वाटर की जो है स्टेट बदल गई, पहले क्या था, लिक्विड था, फिर वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। यहाँ हमें एग्जांपल दे रखा है कागज़ का। हम कागज़ को जब काटते हैं, श्रेडिंग करते हैं उसकी, तो उसकी भी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। इसी तरह वुड की, अगर वुड को काट दिया जाए तो उसकी भी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। मैटर चेंजेस फ्रॉम बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। मैटर तो चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है उसकी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल आइडेंटिटी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? केमिकल चेंजेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन को जानना पड़ेगा। आप लोगों ने एटम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज करो ये एटम ए है, ये एटम बी है। इस एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। अगर इस एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इस एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बी वाले को, तो वो इससे बॉन्डिंग बनाएगा और इससे एटम लेगा। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, या सिंपल भाषा में बोले इलेक्ट्रॉन की हरकत की वजह से जो चेंजेस होते हैं उन्हें केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में इनका एग्जांपल ले तो कंबसन, आग लगना भी केमिकल चेंजेस है। फलों का सड़ना, फल सड़ जाते हैं, वो भी केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। रस्टिंग, लोहे पर जंग लग जाता है। फूड डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में। ये सभी हमारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज होती है। हमने शुरू में भी पढ़ा था कि हम जब समर में, गर्मियों में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो उस पर मलाई जम जाती है, वो भी एक केमिकल चेंजेस का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चेंज आता है रेडियो एक्टिव चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज कैसे होते हैं? चेंजेस ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? आप लोगों ने न्यूक्लियर बम के बारे में तो सुना ही होगा। जब न्यूक्लियर बम विस्फोट होता है तो उसमें क्या होता है, एक एटम डिवाइड होता रहता है, ब्रेक होता रहता है। कहने का मतलब है उसका फ्यूजन होता रहता है। उसका फ्यूजन होता रहता है, उससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर हम एग्जांपल लें, यूरेनियम का एग्जांपल है, यूरेनियम 235। इसको स्ट्राइक करेंगे हम, सॉरी इससे स्ट्राइक करेंगे हम किसको, एक न्यूट्रॉन को। इससे हम न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे, न्यूट्रॉन इस पर स्ट्राइक होगा तो ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो ये बनाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन बनाएगा और इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होंगे। इनके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होगी जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। इस एनर्जी का यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं। ये इसी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होती है, जो कि हमारे काम भी आती है, लेकिन ये बहुत हार्मफुल भी होती है। इसी को हम रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं। कोई भी एटम अदर एटम्स में ब्रेक हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है बहुत सारी, जो कि हार्मफुल भी होती है। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए।